खबर विशेष में आपका फिर से स्वागत है। रावते साहब, ये जो अभी दशहरा रैली हुई उसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन एक तो ये था कि बाला साहब आएंगे या नहीं आएंगे, बाला साहब भाषण करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ठाकरे घराने की तीसरी पीढ़ी भी इस दशहरा रैली में शामिल हुई। आदित्य ठाकरे को बाकायदा खुद बाला साहब ने राजनीति में लॉन्च ही किया उस वक्त। तो अब तक शिवसेना इस घरानेशाही के खिलाफ थी, आज भी है। तो ये कैसे हुआ? आज भी है। कैसे हुआ? बाला साहब ने सीधा बताया, युवा पीढ़ी का काम उनके करना है, जो कर रहा है। अगर पब्लिक एक्सेप्ट करे तो रहेगा, नहीं तो जाएगा। और उद्धव साहब के बारे में तो उन्होंने साफ बताया कि मुझे पीछे बिगड़ ये सब हुआ है, वो साफ बता दिया। वो ओपन बाला साहब एक ही आदमी है जो खुले दिल से सब कह देते हैं। और कल उद्धव भी पब्लिक एक्सेप्ट करेगी तो रहेगा, नहीं जाएगा तो लॉन्चिंग का सवाल ही नहीं है, समझे ना। लेकिन आने वाले हर एक के हाथ में तो बाला साहब तलवार देते एक बात ऐसी है कि एक बात तो एक ध्यान में रखो कि ठाकरे घराने से एक भी आदमी सत्ता में नहीं बैठता है। ये त्याग करने की हिम्मत किसमें है? क्या सत्ता लाने की ताकत है, लेकिन सत्ता में नहीं बैठते। ये ताकत है क्या किसी नेता में? मुझे एक भी नेता बताओ। सबको सत्ता आएगी तो पहले जाके पहले खुशी में बैठते हैं और बोलते हैं बाद में देखेंगे सब छोटे बच्चे चमचों को। ठाकरे फैमिली एक ही है जो सत्ता में नहीं बैठती है, जो हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को सत्ता में बिठाती है। लेकिन सत्ता में शामिल होने की जिम्मेदारी भी तो है, तो सत्ता में शामिल होने की जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी पूरी लेते हैं। एक बात तो सुन लो, जिम्मेदारी पूरी लेते हैं बाला साहब और उद्धव साहब भी। और अगर दिया हुआ जवान आपने चुन के दिए हुए आदमी से नहीं हुआ तो उसको घर जाना पड़ता है, पूरा घर जाना पड़ता है। ये सवाल ही नहीं है। बाला साहब आज भी सुबह मेयर को फोन करते हैं पेपर पढ़ने के बाद, ये क्यों आया है, शाम तक मुझे बताओ क्या हो रहा है। सत्ता में नहीं रहते हुए भी सत्ता अपनी ताकत से वो चलाते हैं और चला के ले लेते हैं, और जो नहीं चलाएंगे क्योंकि कमिटमेंट जनता के साथ है। तो वही कह रहा हूँ, उससे अच्छा तो सत्ता में शामिल होना है। नहीं तो शामिल कर क्या है, तो उनको नहीं शामिल नहीं होते हैं ना। सत्ता में शामिल होना नहीं होना उसमें बहुत फर्क है ना। क्यों नहीं पंडित जी बैठे, क्यों नहीं बैठे? क्यों सोनिया गांधी जी आज सत्ता में क्यों बैठी है? वो कहाँ है सत्ता में? है ना। अरे वो तो इंचार्ज है ना। आप ये तो आप मत करो ना, इतने तो आप इतने मीडिया चलाते हैं तो सोनिया गांधी कौन है मालूम नहीं, तो मीडिया बंद करो सब। वो यूपीए गवर्नमेंट की प्रमुख पद कैबिनेट दर्जे की मंत्री है कि उसके सिवा कैबिनेट का डिसीजन नहीं होता है, तो उसके हाथ में सत्ता है जो हमारे देश की नहीं है। उसके हाथ में सत्ता दी है कि हमारे देश में काबिल कोई आदमी नहीं। ये तो इससे बाला साहब ठीक है ना, सत्ता में नहीं बैठते। ये तो बताइए, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? सत्ता में नहीं है तो ऑफिशियली है ना, इज इंचार्ज ऑफ एंटायर कैबिनेट। लेकिन उनको इस देश के लोगों ने चुना है। तो मैं कहा नाम बोलता हूँ, तो मैं कहा नाम बोलता हूँ। अरे ना कहा बोलता हूँ मैं, है ना सत्ता में। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि वो सत्ता में है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि वो सत्ता में रहना ज्यादा अच्छा है। अध्यक्ष करके उन्होंने पार्टी चला के सत्ता नहीं चला रही है, खुद सत्ता में बैठे हैं ना कांग्रेस अध्यक्ष। मैं यही कह रहा हूँ। तो नहीं, आप डिफरेंशिएट मत। मेरा कहना भी वही है कि सत्ता में शामिल होना ज्यादा अच्छा है। नहीं, ठाकरे फैमिली का वचन है कि हम सत्ता में नहीं बैठेंगे। देखिए, अगर एक आध चीज जो आपने कोई वादा किया ठीक है, आपका मैसेज मैं दे दूंगा, शायद भविष्य में सत्ता आएगी तो ठाकरे को फैमिली का आपकी ओर से मैं न्योता दे दूंगा कि इनकी रिक्वेस्ट है बैठो करके। वो बात इतनी चाहिए नहीं है, त्याग की बात रहती है। सामने पोस्ट दिखते और नहीं लेना, ऐसा नहीं रावते जी, आपने अगर कोई वादे लोगों से किए हैं तो, और अगर पूरे किए ना, मुझे पूरा करने दो। आपने अगर कोई वादे लोगों से किए हैं वो पूरे होते हैं तो उसके पूरा उस सक्सेस का जिम्मेदारी भी आपकी है। वो अगर नहीं होते हैं तो वो फेलियर की भी जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? जो सत्ता में है। नहीं तो अगर कुछ बातें नहीं होती है तो ये कोई नहीं कहेगा कि डिक्लेयर किया है ना। ये तो बाला साहब ठाकरे जैसे महान हस्ती कभी आगे पीछे पेट में एक मुंह में एक बताते नहीं ना। वो बोलते हैं ना मैं रिमोट कंट्रोल हूँ, बोलते हैं ना। गलती भी मेरी है और वो साफ बोलते हैं ना सामने से। ये देश में एक ही है ना, एक ही नेता है जो जवान पे पेट में वही जवान पे, एक और उधर और दो। ये बात ही नहीं करते हैं ना, वो सीधे बोलते हैं ना ये जो सत्ता होगी उसका मैं रिमोट कंट्रोल हूँ, और क्या चाहिए। नहीं, वो ये कहते हैं। हाँ। लेकिन अगर कुछ चीज गलत हो जाती है तो ये कहने की किसी की हिम्मत नहीं है कि ये गलत हुआ। वो भी बताते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कभी बताया, बताओ कि ये हुआ और मैंने नहीं किया बताया, ऐसा कभी नहीं होते।
अभी अभी आप कल्याण डोंबिवली के बंडा डोंबिवली का आपने नहीं देखा होगा तो आपको मैं बता रहा हूँ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमने जो जो कमिटमेंट दी थी 2.5 साल हमारी सत्ता थी, 95% कमिटमेंट पूरी हो गई है। 90% फंड नहीं थे तो आमदारों से लिए, खासदारों से लिए, लेकिन कमिटमेंट पूरी की। जी, मैं कल्याण जाके आया हूँ। देखो एक बात है ना, आप लोगों का कैसा है, मैंने आपके टीवी पे देखा। नहीं नहीं, ये जो बात बड़ी है वो वही मैं उतना ही कहूंगा, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ब वर्ग की महानगर पालिका थी, वो ड वर्ग की महानगर पालिका बन गई, तो महानगर पालिका तो का दर्जा नीचे उतर गया। क्यों? पिछले 5-7 सालों में जो महानगर पालिका की माली हालत खराब हो चुकी है, उसकी वजह से ये हुआ है। दूसरी बात, अभी अभी जो वचननामा आया है 2 दिन पहले, पिछले 5 साल पहले भी वचननामे में जो वादे किए थे कि वो समांतर रास्ता बनाएंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, वो इस बार भी वही है। ठीक है ना, तो 5 साल में हुआ ही ठीक है नहीं ना। 5 साल में जितने मैंने अभी क्या बताया कि हमने 90% तक कमिटमेंट किया। अभी ये जो बड़े प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट अभी ड वर्ग में आप ही बताते गए, तो बड़े प्रोजेक्ट तो वापस दे दिए हमने कमिटमेंट, लेकिन जो सामान्य आम आदमी के लिए रास्ते चाहिए वो बना दिए। पानी की समस्या हम हल कर दिए, हाँ, आरोग्य की समस्या हमने जो कॉमन लेवल वो भी हल कर दी है। ये जो सामान्य जनता की तुरंत जो नीड है वो तो कर दी। अभी आप बताते बड़ा रास्ता बनाना है, बाईपास, मुझे मालूम है 15 सालों में आपकी 15 साल, 12.5 साल 12.5 साल आपकी सत्ता थी। नहीं, मैं क्या बोला कि 15 में 12.5 साल आपकी सत्ता थी, 2.5 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी की थी, लेकिन 15 सालों में कुल कल्याण महानगर पालिका में करीब 18,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। लेकिन आज भी अभी 18,000 करोड़ रुपया अगर खर्च होता है तो वो डी का क्लास हो ही नहीं, बन नहीं सकती है। 15 सालों में कह रहा हूँ मैं, साल में 1200 करोड़ के आसपास। फिर तो ये 18,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी आज भी कल्याण महानगर पालिका MIDC से पानी लेती है। खुद की पानी की कोई भी योजना नहीं है। वो MIDC की पानी की वहाँ से पहले से एग्रीमेंट है। पानी कहाँ से आता है? पानी आता है ना, ये जो आप लोगों का खासियत है ना मीडिया का, देखो अपना खुद का डैम नहीं बनाया, पानी आता है ना लोगों के घर में। आज MIDC से पानी लेते हैं, फोकट तो नहीं आता है ना, उसका पैसा, एक मिनट, उसका पैसा भरा जाता है। घर में पानी देते हैं ना, ये तो लोगों को बताओ कहाँ से आता है वो। अभी तुम्हारा जो कहना है ना, तो अभी हमने सुपर स्पेशलिटी बनाए हुए डी की हम इसी में ए लाएंगे तब हम अपना डैम बनाएंगे, जो मुंबई महापालिका बना रही है। एक बात समझ लो, उसके लिए वर्ल्ड बैंक से लेकर मुंबई महापालिका का लोन मिलता है। पानी घर में आता है ना, अभी वो MIDC जाते हैं तो MIDC को फुकट नहीं देती है। लेकिन ज्यादा मैं बताता हूँ कि उस कल्याण डोंबिवली ये महापालिका का 1/3 हिस्सा तो इंडस्ट्री है, तो पानी वहाँ आता ही है। नहीं, वो इंडस्ट्री का मैं बात ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपको सीधा बताया कि पानी लोगों के घर में आता है ना, वही मैं कह रहा हूँ, दिया जाता है ना। आप ये कह रहे हैं कि हमारी योजना नहीं है, मतलब महानगर पालिका की अपनी खुद की पानी की कोई योजना नहीं है। तो कैसे बनाए? कोई कितना बताओ मुझे, कितनी महापालिका डी वर्ग के जो अपनी खुद के डैम बनाए? डैम डी वर्ग की तो अभी बनी है, डी वर्ग की तो अभी बनी है। बनेगा ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि लोगों को पानी देना ये करते हुए महापालिका है, पानी घर में आता है सब। क्या अभी तक अब डी वर्ग पानी उधर पानी की किसी की तकरार है ही नहीं। आप कितना भी जाके पूछे तो वहाँ पानी की समस्या किसी को है नहीं है। पानी के मुद्दे पर तो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस वाले बताते हैं ना। अभी देखो, चलो अब 31 तारीख को आपको मालूम पड़ेगा ना। ऐसा रावती जी, ड वर्ग की बनने के बाद जो वचननामा आया है उसमें आपने कहा है कि हम खुद की पानी की योजना बनाएंगे, हम MIDC पे निर्भर नहीं रहेंगे ना। अभी तक निर्भर रहेंगे, आगे चल के। एक बात कहता हूँ कि हम विकास का मुद्दा लोगों के सामने नहीं लाएंगे क्या? हाँ, अच्छा, हम MIDC देते हैं वही कर, नहीं, आज MIDC दे रहे हैं, वो चालू रहेगा और अपने बलबूते पर हम चलने लगेंगे। ये तो हम ऐसा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या है? अपनी महापालिका अपने बलबूते पे खड़ी करने की हम आपको जबान दे रहे हैं। बहुमत में लाने के बाद वो हम प्रयास करेंगे। ये तो प्रयास ही रहता है ना वचननामे का। हम तो ये नहीं बोलते हैं ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये हमने कहीं कहा नहीं था, ये हम देने वाले नहीं थे, ऐसे ही बताया था चुनाव के लिए। ये तो हम कभी नहीं कहते। शिवसेना ये कभी कहते, इसलिए हम वचननामा बोलते हैं। हमने वचन दिया है, नहीं निभाया होगा तो आगे निभाएंगे, लेकिन हमने वचन दिया है। ये झूठे तो देखो जी, कांग्रेस के बारे में तो झूठे है ना, बता दिया है ना, उनको शर्म भी नहीं आते ना कहने में। जी रावते जी, आपने हमसे बहुत खुलकर बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर विशेष में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे खबर विशेष में एक विशेष खबर के साथ।